एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 1, 2 और 3 ऐसे पॉइंट रखे, तो क्या ये कॉलिनियर पॉइंट है क्या? बताइए मुझे, क्या ये कॉलिनियर पॉइंट है क्या? नहीं है ना ये, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। कॉलिनियर पॉइंट कब होते? जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होते। जैसे 1, 2, 3, 4 कितने भी पॉइंट्स आप रख दीजिए एक स्ट्रेट लाइन में, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी। तो ये होते हैं आपके कॉलिनियर। क्लियर? बताइए समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 166 पर एक टेबल बनी हुई है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट, अ रे एंड अ लाइन, तीनों में डिफरेंस है। ये आपको कॉपी में ड्रॉ करनी है टेबल। यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर कॉपी, इन योर ज्योमेट्री कॉपी। तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन, तीनों में डिफरेंस। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? अभी डिस्कस किया था ना हमने। आप लोग रिस्पॉन्स करिए जल्दी जल्दी। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट एंड रे हैज, रे में कितने पॉइंट होते हैं एंड पॉइंट? यस, ओनली 1। अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। और लाइन में अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको हम बहुत डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एट इट कैन नॉट बी मेजर, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, बट लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, बट अ रे डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। अब जब रे को हम वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे, डेफिनेट लेंथ तो हो ही नहीं सकती, तो रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती। बट अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, और लाइन की भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि हम इसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर? यस, थर्ड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। लाइन सेगमेंट को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेट मेजर करके हम कर देंगे। बट वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम। हम रे को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हमें शो करना होता है, तो हम इस सिंबल का यूज करके रे का शो करते हैं। ये रे का सिंबल है। क्लियर? एंड लाइन, we cannot draw a line on a paper, we can simply represent it by a diagram. सेम, लाइन को भी हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको शो करना है तो आप किस तरीके से सिंबल, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। सपोज ए बी इज अ लाइन, तो ए बी के ऊपर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी इज अ लाइन। और यहाँ पे अगर हमने इस तरीके से लिखा ए बी सिंपल बार, दोनों साइड में हमने एरो नहीं बनाया, तो ये तो है लाइन सेगमेंट और ये है आपकी लाइन। क्लियर? तीनों के सिंबल समझ में आ गए? यस। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 11A। एक्सरसाइज 11A, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए हैं, आपको बताना है कि उसमें कितनी लाइन सेगमेंट है। तो फर्स्ट तो सबको आ गया होगा, बताइए कितनी लाइन सेगमेंट है। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा सिंबल बना हुआ है,
y और z। ये सिंबल है। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, बताइए जल्दी से। यस, वेरी गुड। यस, 2 लाइन सेगमेंट। कितनी लाइन सेगमेंट है? 2 लाइन सेगमेंट्स। अब इनके नाम बताइए, कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं? फर्स्ट इज एक्स वाई। तो जब आप एक्स वाई लिखेंगे ना, तो एक्स वाई के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन भी बनाएंगे, एक्स वाई। एंड सेकेंड इज वाई जेड। वाई जेड आ गया समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, एक्स वाई एंड वाई जेड। आपको केवल लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि जो भी गिवन फिगर है उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स आपको दी हुई हैं। कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज इजी, यस, वेरी इजी। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, इसके बाद मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, अदरवाइज यू विल डू योर वर्क इन विद द हेल्प ऑफ योर पीडीएफ। अभी केवल समझ लीजिए, फिर वर्क आप लोग पीडीएफ की हेल्प से कर लीजिएगा, ठीक है? इन योर कॉपी, इन योर कॉपी पीडीएफ वाला वर्क आपको आपकी ज्योमेट्री कॉपी में करना है। क्लियर? यस। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको केवल लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना था, बट सेकंड क्वेश्चन में आपको लाइन सेगमेंट और रे दोनों को आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से मुझे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करके बताइए। देखो ये सिंबल है, ठीक है? अब मुझे बताइए इसमें से लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं और रे कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताइए, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर? यस, वेरी गुड। ओनली वन लाइन सेगमेंट। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? ओनली वन लाइन सेगमेंट। और उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? देखो लाइन सेगमेंट दो डॉट को जो लाइन मिलाती है, तो यहाँ पे डॉट तो केवल 2 पॉइंट्स पर ही है। देन AB is a line segment, one line segment. वन लाइन सेगमेंट। और रे कितनी है? 2 रेज। कौन कौन सी है 2 रेज? ए सी। अब ए सी के ऊपर आपको रे का सिंबल बनाना है, ए सी एंड बी डी। 2 रेज, वन लाइन सेगमेंट। 2 रेज एंड वन लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? लाइन सेगमेंट और रे को आइडेंटिफाई करना है, कर लेंगे? यस।
क्वेश्चन नंबर 3, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें आपको लाइन सेगमेंट, रे और लाइन को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने तीनों में डिफरेंस समझ लिया है तो आप ये एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन आप इसमें खुद कर सकते हैं वो आपको खुद करने हैं, डू बाय ओन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम any 4 line segment, 4 ray and 2 non-intersecting line segments। non-intersecting line आपको बताई थी, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती, वो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फिगर में देख के आपको बताना है कि लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है, रे कौन कौन सी है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है। यू हैव टू राइट द नेम ऑल्सो। क्लियर? कर लेंगे? गुड। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिनियर पॉइंट। अभी आपको एक्सप्लेन किया था कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, सेम लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है आपको, फिर आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको बताने हैं कि कितने कॉलिनियर पॉइंट हैं। ठीक है? और इन कॉलिनियर पॉइंट से आप कितनी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कर लेंगे? यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर हो गया था आपको क्या होती है? 2 लाइन्स, ओनली 2 लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको डिफरेंस बताया था। कॉन्करेंट लाइन में मोर देन 2 लाइन्स एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे कट करती हैं, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन में ओनली 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं। सबको क्लियर है ये चीज? तो आपको ये फिगर दिया है, इसमें से इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, कॉलिनियर पॉइंट्स बताने हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बताने हैं, कॉन्करेंट लाइन बतानी है। ठीक है? और आपको 3 ऐसी लाइंस बतानी है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट P है। तो अगर आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? यस, गुड। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ABC। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट बनाने हैं। नॉन कॉलिनियर मींस जो सेम लाइन में नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इस तरीके से आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट A, B एंड C। A, B एंड C। अब आपको इनको क्या करना है? इनको ज्वाइन करना है। एंड नेम द लाइंस एंड हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। अब इसको आपको क्या करना है? इन लाइन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपको यहाँ पे लाइंस के नाम बताने हैं। ठीक है? कि हम इनमें कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं और आपको उनका नाम बताना है। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट हो गई इसमें? 1 is AB, BC and AC। 3 line segments, AB, BC and AC। Clear? 3 line segment। समझ में आ गया? आप चाहे AC बोलिए, देखो AC, या फिर आप बोलिए CA, एक ही बात है। ठीक है? AC और CA is same thing। Clear? Yes, come on, next question। Count the number of line segment drawn in each of the following figure and name them। Very simple question। आपको फिगर दिए हुए हैं, इस फिगर में आपको क्या करना है?
लाइन सेगमेंट काउंट करनी है कि इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट बनी हुई हैं और उनके आपको नाम लिखने हैं। कर लेंगे? यू नो ऑल वेरी वेल? कर लेंगे? यस। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स पूरा थ्योरी बेस्ड, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड है, तो ये आप खुद करेंगे। 8, 9 एंड 10 इज योर होमवर्क और इनको बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 डू इन योर बुक। ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड है, आप खुद करिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार आपको खुद करना है। क्लियर? Now I am going to share my screen for your classwork. It is your classwork. Do this question in your classwork copy, classwork geometry copy. And remaining question do in your practice copy. ठीक है? Take a screenshot fast. Yes, taken. Have you taken the screenshot? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सांगी अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो आपने मैम अभी डेफिनेशन मैम मैम अंडरलाइन करवाई है मैम, उनको मैम हाईलाइटर से भी अंडरलाइन कर सकते हैं क्या? हाइलाइटर से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देखो कॉपी में मैं इसलिए नहीं करवा रही, ऑलरेडी वो बुक में है। कॉपी ओके वर्क मैम। आप, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन बुक में ही लर्न करनी है, कॉपी ओके में मैम। नहीं करनी। ओके हाईलाइट ओके कर मैम। लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। डेफिनेशन आएंगी एग्जाम में तो आपको लर्न करनी है। यू हैव टू ओके लर्न मैम। डेफिनेशन। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। इग्नोर मत करिएगा डेफिनेशन को। और ओके मैम। एग्जाम, ओके मैम। 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 ओके मैम।
आएंगी, मैं अभी आपको बता रही हूँ डेफिनेशंस आएंगी, तो जितनी भी डेफिनेशन मैं आपको मार्क करवा रही हूँ आपको लर्न करनी है सारी डेफिनेशंस। ओके मैम। अब बताइए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो मैम। फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा रहे हैं, इनको आपको करने हैं, रीड करके फिर उनको समझ के करना है, बिकॉज ट्रू एंड ओके। फॉल्स आएंगे आपके एग्जाम में, तो इग्नोर नहीं करना आपको, इनको सबको करना है। डू ऑल द ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन योर बुक। चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोगों की? If you have any query then write in your chat box. Chat box में लिख दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो। यस, कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? देखो कॉलिनियर पॉइंट जो एक लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन पर जो होते हैं, यहाँ देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स। देखो आपने यहाँ पे पॉइंट रखा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, अब इसको आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही? तो ये कॉलिनियर पॉइंट होंगे। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? आपने यहाँ पे देखो 1 2 3 लाइन, फिर आपने ऐसे कर दिया, क्या ये स्ट्रेट लाइन में है क्या ये पॉइंट्स? अब इनको ज्वाइन करिए, बताओ स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या? बन रही है क्या स्ट्रेट लाइन? तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, वो नॉन कॉलिनियर होते हैं, और जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं वो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गया कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट? यस पलक, अंडरस्टूड और नॉट? अब बताइए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? ज्योमेट्री कॉपी आपकी ग्रीन कलर वाली होगी, इंटरलीफ कॉपी, वन साइड ब्लैंक पेपर होगा, वन साइड लाइनिंग पेज होगा। ओके देन कंप्लीट योर वर्क। चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। इसमें जो भी मैंने पीडीएफ शेयर करी थी उससे आपको कॉपी में करना है। क्लियर? डू ऑल दिस वर्क इन योर ज्योमेट्री कॉपी एंड ड्रॉ फिगर विथ पेंसिल एंड स्केल। जितने भी फिगर हैं वो आपको पेंसिल से और स्केल से ड्रॉ करने हैं। डोंट यूज पेन फॉर फिगर। क्लियर? और नीट एंड क्लीन वर्क करना है। जो भी फिगर होंगे, फिगर आपको ब्लैंक पेज पर बनाने हैं, और जो क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट है, वो आपको लाइनिंग वाले पेज पर करने हैं। क्लियर? जैसे हम साइंस में डायग्राम कहाँ बनाते हैं? प्लेन पेपर पे। सेम ऐसे ही आपको डायग्राम, फिगर जितने भी हैं वो सब आपको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करने हैं। क्लियर? यस। कैन आई लीव? कैन आई लीव?